उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज अहम फैसला आ गया है। गुजरात के न्यायालय ने तीनों को जो दोषी थे पुल की राधा के साथ तीनों जो दोषी थे उन तीनों को दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन्होंने 50-50 हजार का अर्थदंड भी सुनाया है और अंकिता भंडारी के परिवार को 4 लाख मुआवजा देने की बात भी कही है। कहीं ना कहीं लगातार अब उत्तराखंड में जो एक शोर चल रहा था कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को अभी तक दोष सिद्ध नहीं हुए, उनको सजा नहीं हो पाई है, तो आज वो जो एक पृष्ठ था इस प्रकार से कि अंकिता भंडारी के मामले को हत्याओं को लेकर के लोग लगातार सड़कों पर थे। आज वो कहीं ना कहीं पटाक्षेप हुआ है और उन तीनों लोगों को कठोर सजा दी गई है। लेकिन अंकिता भंडारी के परिवार वालों के साथ साथ पूरी जनता का ये कहना था, उनकी जो मांग थी उनका ये कहना था कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने फिर भी अपना फैसला है सुना दिया है। सर आप अपना नाम और परिचय बता दीजिए पहले। भाई मैं अवनीश नेगी एडवोकेट हूँ, इसमें विशेष लोक अभियोजकता सरकार के द्वारा दे। नेगी जी, जो आज डिसीजन आया, क्या डिसीजन था, क्या आप लोगों ने पक्ष रखा था? इसमें तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास हो गई है। 302 में कन्विक्ट हो गए हैं और 201 में 302 में आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना न देने की उसमें 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास और आजीवन कारावास कठोर कारावास होगा। 201 में 5 वर्ष का सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना न देने की उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास। 354 कौ में उनकी तारीख को 2 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना। 10,000 रुपये जुर्माना न देने के आवाज में 1 माह का अतिरिक्त कारावास। अभी पुल की तारीख पे अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा 5(1) में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना न देने की उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास। सौरभ भास्कर को 302 में आजीवन कारावास कठोर। सौरभ भास्कर और अंकित और पुलकित गुप्ता को 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में सजा सुनाई गई है और इसमें 302 में आजीवन कारावास, 50,000 रुपये जुर्माना न देने के उसमें 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास और सौरभ भास्कर को 201 में 5 वर्ष का कारावास, 10,000 रुपये जुर्माना न देने के उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास। सौरभ भास्कर को और अंकित पुलकित गुप्ता को 5(1) अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना और ये जुर्माना न देने के उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास। इसके अलावा माननीय न्यायालय के द्वारा सुनाई गई है। माननीय न्यायालय ने अभियोजन की अपील पर प्रतिकर के लिए 357 का में 4 लाख रुपए जुर्माना समस्त अभियुक्तों को प्रतिकर के रूप में पीड़िता के माता पिता को देने के लिए आदेश किया। कोर्ट ने दोषी पाया है तीनों अभियुक्तों को और 302 आईपीसी के तहत उन्हें कठोर कारावास, लाइफ आजीवन कारावास जिसे कहेंगे, और 50,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। इन डिफॉल्ट में अलग से सजा है। 354A में 2 साल का कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना हुआ है उसे, और साथ ही में जो 201 आईपीसी है उसमें 5 साल का कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया है और पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का बतौर मुआवजा देने की बात जजमेंट में कही गई है। देखिए, दंड के प्रश्न पे प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों को सुना गया था और कितना जो प्रोसिक्यूशन ने उसमें अपनी बात रखी, उन्होंने फांसी की सजा तक कही थी, लेकिन कोर्ट का लास्ट जजमेंट है। कोर्ट ने जो माना कि ये रियर से रियर केस के श्रेणी में नहीं आता, लिहाजा उन्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है। करो
न्यायपालिका ने जो उम्र कैद की सजा दी, कहीं ना कहीं हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अंकिता के साथ यौन शोषण की कोशिश की गई, उसको देह व्यापार में धकेलने की कोशिश करी, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, और आज न्यायपालिका ने जो जजमेंट दिया, पूरा प्रदेश और हम सब लोग चाहते थे कि आरोपियों को फांसी की सज़ा मिले, उनको सजाए मौत मिले, लेकिन उम्र कैद की सज़ा भी मुझे लगता है कि इसको जस्टिफाइड करता है। और बाकी हम अंकिता के माता पिता से एक बार मिलेंगे, बात करेंगे वो क्या चाहते हैं। अगर वो चाहेंगे कि इसकी अपील हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना, तो हम लोग पूरे उनके परिवार के साथ हैं।